नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अभ्यास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 47, जो कि आपको मिला है 3 नवंबर 2021 को। और ये हमारा पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, यानी कि हम अभ्यास करने वाले हैं पहले से जो हम पढ़ चुके हैं कबीरदास जी की साखियाँ। तो कबीरदास जी की साखियाँ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या आप कर चुके हैं। इससे संबंधित आप एक वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। 9th क्लास के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आप विस्तार से इनकी व्याख्या को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इस कार्यपत्रक में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ्यपुस्तक की विभिन्न कविताओं को पढ़ा है। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीरदास जी की रचित साखियों पर पुनः चर्चा करते हैं, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी कबीरदास जी की साखियाँ दी गई हैं, जिनको हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे। इनकी व्याख्या हम समझ चुके हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनत न जाही। इसकी व्याख्या और भाव को हम समझ चुके हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इसको भी हम समझ चुके हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। तो मूकन नहीं होता, भूकन होता है, यहाँ पर गलत लिखा गया है गलती से। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। तो इन सभी की व्याख्या हम समझ चुके हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्म मिया, जे करनी उच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। व्याख्या मैं इसकी दोबारा से नहीं करूंगी, क्योंकि हम इसकी व्याख्या पहले ही समझ चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आइए इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुभर जल से क्या तात्पर्य है। सुभर जल होता है भली प्रकार से भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। तो जो हमारा मन है वो सरोवर के समान है, मान सरोवर सुभर जल। तो मन है वो सरोवर के समान है और अच्छी तरह से भरा हुआ जल है, यानी कि जो हमारा सरोवर है, मन रूपी सरोवर है, उसमें जल अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, यानी कि ख विकल्प सही है, भली प्रकार भरा हुआ जल। हंसा किसका प्रतीक है। तो हंसा जीवात्मा का प्रतीक है, घ विकल्प सही है। बाकी विकल्प हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हंसा केली कराही, पहली ही साखी से ये प्रश्न पूछा गया है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, यानी कि मन रूपी जो सरोवर है वो जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, और हंसा यानी जीवात्मा उसमें क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। तो यहाँ पर जीवात्मा किसके लिए प्रयोग किया गया है, हंसा शब्द के माध्यम से उसको प्रतीक रूप में दिखाया गया है। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है। तो विष का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया गया है, बुराइयाँ जो हैं जीवात्मा में, मनुष्य में जो बुराइयाँ होती हैं तो वो विष के समान दिखाई गई हैं। बुराइयों का प्रतीक यहाँ पर क्या है, विष। काशी किस प्रदेश में स्थित है। तो काशी तो वैसे भी जीके का क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। तो आप अच्छे से जानते हैं काशी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। सुब्रन का तत्सम रूप छांटे, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत का। संस्कृत में सुब्रन को क्या कहते हैं, हम स्वर्ण कहते हैं, सोना नहीं कहेंगे, स्वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण हमारा क्या है, तत्सम रूप है, क विकल्प सही है। आगे प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या तात्पर्य है। जब साखियों को हमने पढ़ा था तो राम ही भया रहीम, यानी कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। राम और रहीम दोनों अलग अलग नहीं है। हिंदू और मुसलमान अपने अपने हिसाब से राम और रहीम को मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि राम ही भया रहीम, कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। परमात्मा के दो अलग अलग रूप नहीं हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। तो राम ही भया रहीम यानी कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं, एक ही परमात्मा के दो अलग अलग नाम हैं। जे करनी उच न होई, यानी कि अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। ये उसी साखी से पूछा गया है। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी उच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अगर कलश सोने का है लेकिन उसमें सुरा यानी कि मदिरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो भी साधु उसकी निंदा करते हैं। यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे कर्म ऊंचे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तब तक हम अच्छा नहीं बन सकते हैं, ऊंचा नहीं बन सकते हैं।
यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? तो प्रेमी ईश्वर को, परमात्मा को कहा गया है। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी कि जो जीवात्मा है अगर उसको प्रेमी यानी ईश्वर मिल जाता है, सच्चे प्रेम की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ने कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो यहाँ पर मनुष्य के मन में अंधकार, बुराइयां हैं और वो इधर उधर भटकता रहता है प्रेमी की तलाश में। प्रेमी यानी कि ईश्वर की तलाश में भटकता रहता है, और जब उसको प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी मिल जाता है, ईश्वर या परमात्मा मिल जाता है, तो सब विष अमृत होई। विष यानी कि बुराइयां, सारी की सारी बुराइयां क्या हो जाती हैं? अमृत में बदल जाती। सब विष अमृत होई, यानी कि विष रूपी जो बुराइयां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती है जब व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, प्रेमी से मिल जाता है, तो उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर को। मानसरोवर से क्या आशय है? आशय यानी कि इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है? तो मानसरोवर किसके लिए प्रयोग किया गया है? मन रूपी सरोवर। मन रूपी जो सरोवर है उसमें हंसा यानी कि जीवात्मा क्या करती है? क्रीड़ा करती है, खेलती है। तो मानसरोवर से क्या आशय है? मन रूपी सरोवर। कविता में पखा पखी शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पर जो हमारी साखी है वहाँ पर है, एक साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो पक्ष और विपक्ष में पढ़कर व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है और अज्ञान के मार्ग पर चलने लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष में नहीं पढ़ता, तो पखा पखी क्या होता है? पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के लिए शब्द प्रयोग किया गया है पखापखी। जो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष में ना पढ़कर निरपक्ष रूप से भक्ति भाव में लग जाता है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो ये कुल हमारे 10 प्रश्न पूछे गए थे, बड़े ही आसान थे। अगर सारी साखियों की व्याख्या और भाव हमें समझ में आ जाता है तो इनको हल करना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।